अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इअलम अन्ना वुजूब तलब इन्नमा हुवा इज़ा लम यकुन मालूमन लिस्साइल लिअन्न तलब मअल इल्म मुकाबरतुन औ मुजादला कमा सबका व क़ौलुहु अमकना ए मा अमकना इशारतुन इला अन्ना बअदल अशिया ला यजूज़ु तलबुहु मिनन नाक़िल कद्दलील अलल मनक़ूल औ अला मुक़द्दमतिन मिन मुक़द्दमाति दलील लज़ी नक़लहु मअहु इला आख़िरिल इबारा। आज के सबक में साहिबे शरह मा कब्ल में जो मिन्हिया यानी मुसन्निफ का जो हाशिया जिक्र किया था उसकी कुछ वजाहत करते हैं। फरमाते हैं कि मुसन्निफ ने ये कहा था कि अगर किसी ने दावा किया, दलील दी, तो ऐसी सूरत में साइल पर वाजिब है कि वो मुतालबा करे उन चीज़ों का जिसका वो मुतालबा कर सकता है, जिसका मुतालबा करना मुमकिन हो, उन चीज़ों का मुतालबा करे। तो मुतालबा करना ये हमने कल बताया था कि कभी वाजिब हो जाता है। मसलन मुद्दई ने जो दावा किया या जो दलील दी तो मुद्दा के मुफरदात या दलील से साइल नावाकिफ है, वो जानता ही नहीं है उसको। तो जब तक जानेगा नहीं उस वक्त तक मुनाजरा कैसे करेगा? तो ऐसी सूरत में उसका मुतालबा करना और जानना ये वाजिब है, वरना तो वहां पर मुनाजरा ही नहीं हो सकता। और अगर साइल जानता है, पहले से ही जानता है, तो ऐसी सूरत में मुतालबा नहीं कर सकता। जानता है कि शर्त क्या है, वुजू क्या है, सब जानता है पहले से, लेकिन जैसे ही मुद्दई ने कहा कि इमाम आज़म के नज़दीक वुजू में नियत शर्त नहीं है, तो साइल फौरन मुतालबा करने लगे कि नियत क्या है, शर्त क्या है, वुजू क्या है। जानता सब पहले से। तो इसका मतलब क्या है कि यह महज उलझाना मकसद है, इसका इजहार सवाब मकसूद नहीं है। जब इजहार सवाब ही मकसूद नहीं है तो मुनाजरा क्यों होगा? ये फिर तो ये मुजादला या मुकाबरा होगा। तो इस गुफ्तगू से ये समझ में आ गया कि तलब वाजिब तभी है जबकि मालूम ना हो। अगर मालूम है तो ऐसी सूरत में अगर तलब करता है तो वो मुकाबरा या मुजादला होगा, वो मुनाजरा नहीं रहेगा। तो मुसन्निफ ने जो ये कहा कि इअलम अन्नल वाजिब अला साइली अन युतालिबा, तो इससे जो ये समझ में आ रहा है कि साइल पर वाजिब है कि मुतालबा करे, ये वुजूब तलब उसी सूरत में है जबकि इल्म ना हो, ये बता दिया। और जिस सूरत में इल्म हो तो वहां पर तलब ना करना वाजिब है? हाँ। और जहां पर, अब मैं तीसरी सूरत भी इसमें बताऊं कि जहां पर साइल कुछ बातों को जानता हो और कुछ बातों को नहीं जानता हो। मसलन वुजू का इजमाली
इल्म तो उसे हो कि वुजू किस क्या है, लेकिन तफसीली इल्म ना हो कि वुजू में फराइज क्या क्या है, वो मस्ह क्या है, वो तफसीली इल्म ना हो। हाँ इतना जानता हूं हाँ वुजू होता है, इजमाली इल्म हो, तो ऐसी सूरत में इजमालन वो जानता है तो इसलिए तलब वाजिब तो नहीं है, लेकिन तफसीलन नहीं जानता है इसलिए तलब मुनासिब होगी, बेहतर होगी कि वो मुतालबा कर ले और जान ले उसे है। तो एक सूरत वो निकली जहां पर तलब वाजिब, एक सूरत वो निकली जहां पर तलब वाजिब नहीं बल्कि ना तलब ना करना वाजिब, और एक सूरत वो भी है जहां पर तलब मुनासिब है। इससे हमारी एक बात और वाज़ेह हो गई। मुसन्निफ ने एक जगह पर तो कहा था अन्नल वाजिब अला साइल, फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद मुसन्निफ ने कहा फयंबगी लिस्साइल अन यकूल, है ना, बाद में यंबगी कह दिया। तो ये मैं कल भी बता चुका हूं कि यंबगी तो तीनों मफहूमों को शामिल है? तो पहले वाले लफ्ज से ये बता दिया कि अगर इल्म नहीं है तो मुतालबा वाजिब, और यंबगी बताकर तीनों हाल तीनों सूरतों को शामिल कर दिया है। लिहाजा आपको ये एतराज करे कि यार पहले वुजूब कहा और बाद में यंबगी कह दिया। वुजूब का मतलब यह है कि उसको छोड़ नहीं सकता, ना छोड़ना वाजिब है, छोड़ने से गुनहगार होगा वुजूब शरई अगर है, या वुजूब इस्तिलाही अगर है तो कम से कम नाजायज तो होगा। इंदल उसूलियीन इंदा अहलिल मुनाजरा, कम से कम नाजायज तो होगा, वो गलत काम कर रहा है। तो वुजूब का मतलब यह है कि उसका छोड़ना जायज नहीं, और यंबगी का मफहूम यह है कि उसका छोड़ना भी जायज हो ना छोड़ना भी जायज हो। तो ये तो जिसका छोड़ना जायज हो, और वुजूब का माना यह है कि जिसका छोड़ना जायज ना हो, तो ये तो मुसन्निफ के कौल के दरमियान तराफी हो गई। अब ये एतराज भी लाजिम नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि मुसन्निफ ने पहली वाली सूरत वुजूब वाली जो सूरत बताई है वो भी एक सूरत है, और यंबगी से ये इशारा कर दिया इस बात की तरफ कि यहां पर यंबगी बोलकर वो वाजिब ही मुराद है। कभी कभी किसी वाजिब की ताबीर इम्बिगा और लायक से भी कर लेते हैं कि यही करना तुम्हारे लिए लायक है, वाजिब की ताबीर इससे भी कर लेते हैं। तो मुसन्निफ ने यंबगी से जो ताबीर की है वो वाजिब ही की है, ये उस सूरत के लिए है जबकि इल्म ना हो पहले, तब तो वाजिब है। और अगर इल्म है तो जो तीन सूरतें हमने दिखाई तो यंबगी अगर देखा जाए तो तीनों को भी शामिल है, इसलिए यंबगी कहना तीनों को शामिल है, इसलिए वो एक वुजूब वाली जो सूरत है वो तीन सूरतों में से एक है, इसलिए उसके फिर भी मुनाफी नहीं होगी। बात समझ आई? फरमाते हैं इल्म आप जान लीजिए अन्ना वुजूब तलब इन्नमा हुआ इज़ा लम यकुन मालूमन, तलब करना वाजिब उस सूरत में है जबकि साइल को मालूम ना हो। लिअन्न तलब माल इल्म, क्योंकि अगर पहले से इल्म है तो इल्म के साथ तलब करना मुकाबरा और मुजादला, क्या है? मुकाबरा है या मुजादला है। कमा सबका, जैसे कि यह बात इससे पहले गुजर गई। वक़ौलुहु, और मुसन्निफ ने कहा अमकना, मा अमकना, मुतालबा करे उस चीज का जिसका मुतालबा करना उसके लिए मुमकिन हो, उसका मुतालबा करे। तो मा अमकना से इशारा किस बात की तरफ किया है? तो साहिब शरह फरमाते हैं, चूंकि मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, साइल हर बात का मुतालबा नहीं कर सकता, साइल हर बात का मुतालबा नहीं कर सकता। मसलन मुद्दई जो है या साइल का मद्दे मुकाबिल जो है, वो मद्दे मुकाबिल मुद्दई ना होकर नाकिल हो, उसने इमाम आजम या किसी इमाम का या किसी का भी कौल उसने नकल कर दिया हूबहू है, तो उसके नकल करने पर यह मुतालबा नहीं कर सकता है कि इस पर दलील दो। हर चीज का मुतालबा नहीं कर सकता, दलील का मुतालबा नहीं कर सकता है, बल्कि किसका सिर्फ मुतालबा कर सकता है? तस्हीह नकल का मुतालबा कर सकता है कि भाई जो बात आप कह रहे हो कि इमाम आजम ने ऐसा कहा है, फलां इमाम ने ये ऐसा कहा है, ये कौन सी किताब में कहा है वो बताओ, या इमाम आजम ने ये कहा ही है, ये जरा किसी किताब में दिखाओ। तो मुतालबे तस्हीह नकल तो कर सकता है, लेकिन उससे दलील तलब नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि नाकिल ने किसी बात को बतौर हिकायत, बतौर नकल पेश किया है, न कि बतौर दावा।
और ये मुतालबे दलील वगैरह ये मुद्दई से तो हो सकता है, नाकिल से नहीं हो सकता, क्योंकि हिकायत और नकल में नकल पर कोई एतराज नहीं हो सकता है। ऐसे ही नाकिल ने अगर नकल के साथ साथ कोई दलील भी नकल कर दी, इमाम आजम की बात को उसने पेश किया, नकल किया, और इमाम आजम ने उस बात पर जो दलील दी थी वो दलील भी साथ में नकल कर दी, तो साइल के लिए यह जायज नहीं है कि वो उससे कहे कि ये दलील तुम्हारी ये हमें तस्लीम नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसकी दलील ही कब है, वो जो उससे मुतालबा किया जाए, उस पर एतराज किया जाए। तुम्हारी इस दलील का ये मुकदमा हमें तस्लीम नहीं है, तुम्हारी ये दलील बातिल है, ये सारे एतराजात उस पर नहीं किए जा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि उसने तो महज दलील को नकल किया है, वो उसकी अपनी दलील नहीं है जो उससे मुतालबा किया जाए। हां, अगर कोई नाकिल ऐसा है कि किसी के कौल को नकल तो करता है, इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वित्र वाजिब है, नकल कर दी। अब ये नहीं कह रहा है बाद में कि इमाम आजम की दलील नहीं पेश कर रहा है, अब अपनी तरफ से इस्तिदलाल शुरू कर दिया उसने, हदीस से, कुरान से या किसी और कयास अक्ली, तो अपना इस्तिदलाल शुरू कर दिया। अब जब अपना इस्तिदलाल कर रहा है, शुरू कर दिया, था तो नाकिल पर इस्तिदलाल करना तो जरूरी नहीं था। नाकिल महज नकल कर सकता है, इस्तिदलाल नहीं कर सकता है, लेकिन इसने इस्तिदलाल शुरू कर दिया, दलील देना शुरू कर दी। तो अब तो इसने गोया कि अब मुद्दई अख्ज़ कर लिया, मनसब गैर ले लिया इसने। क्या ले लिया? मनसब गैर ले लिया। मुद्दई का ये काम था, मुअल्लिल का ये काम था दलील देना, इस्तिदलाल करना, और नाकिल हो के तूने दूसरे का मतलब मनसब ले लिया। तो अब तो इस माना कर ये गोया के खुद भी मुद्दई बन गया। अब जब खुद मुद्दई बन गया, इस्तिदलाल जब शुरू कर दिया, तो अब मद्दे मुकाबिल साइल एतराज कर सकता है, जो भी एतराज करना है उसे, क्योंकि अब आप नाकिल महज सिर्फ नहीं रहे, अब आपने इस्तिदलाल शुरू कर दिया, तो आप मुद्दई के दर्जे में आ गया, मुद्दई बन गए। मिन वजहिन आप नाकिल हुए, और मिन वजहिन आप क्या हो गए? मुद्दई बन गए। तो इस हैसियत से, इस जहद से अब आप पर एतराज भी अब किया जा सकता है, अब नाकिल महज नहीं रहे। हां, जब तक नाकिल महज है उस वक्त तक उसकी नकल पर कोई एतराज नहीं किया जा सकता, ज्यादा से ज्यादा उसकी नकल की तस्हीह का मुतालबा किया जा सकता है। बात समझ में आई? फरमाते हैं तो मा अमकना से मुसन्निफ ने इशारा इसी की तरफ किया है। फरमाते हैं मुसन्निफ का कौल मा अमकना इशारतुन, ये इशारा है इला इस बात की तरफ अन्ना बाज़ल अशिया ला यजूज़ु तलबुहु मिनन नाकिल, के बाज़ अशिया का तलब नाकिल से जायज़ नहीं है। का दलील अलल मनकूल, जैसे कि नाकिल ने कोई चीज़ नकल की थी तो उस मनकूल पर दलील का मुतालबा नहीं किया जा सकता नाकिल से। और अला मुक़द्दमात दलील लज़ी नक़लहु माअहु, या कोई बात नकल की थी, उस नकल के साथ साथ दलील भी नकल कर दी थी, तो जो दलील नकल की है उस नकल के साथ उस दलील के मुकदमात में से किसी मुकदमे पर एतराज या दलील तलब करना, ये दलील तलब करना यही तो मना है। तलब अलमनु हुआ तलबुद दलीली अला मुकद्दमतिन मुअय्यना व अम्मा इदा तसद्दा, लेकिन ये उसी सूरत में है जबकि नाकिल महज हो। अम्मा इदा तसद्दा ले इस्बातिल मनकूल, लेकिन ये नाकिल किसी बात को नकल करने के बाद उस मनकूल के इस बात के दर पे हो जाए, है उसका इस बात करने लगे, इस्तिदलाल करने लगे उसके इस बात पर, तो फरमाते हैं फयजूज़ु ज़ालिका मिन्हु। तो अब ये दलील एतराज करना, मना वारिद करना और इन चीजों का और दलील की आदम सेहत का और दलील के फसाद का ये एतराज करना, ये सब के सब साइल के लिए जायज हो जाएंगे। फरमाते फयजूज़ु ज़ालिका मिन्हु, तो इससे इन चीजों का मुतालबा करना, दलील का मुतालबा करना सही हो जाएगा। क्यों? लिअन्नहु हीनइज़िन अख़ज़ मनसबल मुद्दई, क्योंकि अब इस सूरत में इसने मुद्दई और मुस्तदिल के मनसब को ले लिया है खुद ब खुद जबरदस्ती। इसी को गसब कहते हैं। अहले मुनाजरा की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? गसब, दूसरे के मनसब को ले लेना, अख़ज़ु मनसबिल गैर। फरमाते हैं फयुआख़ज़ु बिमा युआख़ज़ानि बिह, तो जब ये इसने मुद्दई और मुस्तदिल का मनसब ले लिया
तो अब इससे उन बातों का मुआखजा किया जा सकता है जिन बातों का मुआखजा मुस्तदिल और मुद्दई से किया जाता है। सुम्मा कौलुहु फयंबगी, फिर मुसन्निफ का कहना फयंबगी, पहले क्या कहा था अल वाजिब अला साइल, और फिर बाद में कहा फयंबगी लिस्साइल, ये तो कहा ना, दोनों में बज़ाहिर मुनाफात नजर आ रही है। फरमाते हैं, जवाब देते हैं, हम जवाब दे चुके हैं। सुम्मा कौलुहु, फिर मुसन्निफ का कहना फयंबगी युनाफी कौलहुल वाजिब अला साइल, ये मुनाफी है जाहिरन मुसन्निफ के कौल अल वाजिब अला साइल के, है उसके मुनाफी है जाहिरन। क्यों? लेकिन अल वाजिब माला यजुज़ु तर्कु, क्योंकि वाजिब तो वो होता है जिसका तर्क जायज ना हो, और मुनासिब होता है जिसका तर्क जायज हो, तो दोनों में बज़ाहिर मुनाफात है। लेकिन फरमाते हैं, जवाब दे रहे हैं, वह इन तअम्मलता बिइमान नजर, और अगर आप गहरी नजर से गौर व खोज करें, यज़हुर लका अदम तनाफी, तो आपके लिए दोनों कौलों के दरमियान आदम तनाफी जाहिर हो जाएगी कि दोनों के दरमियान कोई मुनाफात नहीं है। कैसे? लिअन्नल मुहक्किकीन कसीरन मा युअब्बिरूना बिल्लाइक़ अनिल वाजिब, क्योंकि मुहक्किकीन बसा औकात वाजिब की ताबीर लायक से कर देते हैं। ऐसे ही मुसन्निफ ने यंबगी कहा है, लेकिन वुजूब ही की ताबीर है यंबगी से, माना वो ये यजिबु है। एक तो मानहु, अब चलो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कोई इतराज कर सकता है कि यहां पर क्या बाइस हो गया, अरे कर देते हैं चलो ठीक है, लेकिन अगर यजीबो ही कह देते तो कितना अच्छा होता, ताकि ये वहम भी पैदा नहीं होता। तो कोई ना कोई बाइस तो जरूर होगा जिसकी वजह से यजीबो की ताबीर यंबगी से कर दी है। तो देखो उसकी वजह भी बता रहे हैं कि यंबगी से ताबीर करने का बाइस यहां पर यह है, अगर यजीबो ही कह देते तो माना यह होता कि साइल पर वाजिब है, इसका मतलब साइल जानता ही नहीं है, जाहिल है बिल्कुल, तभी तो वाजिब होगा ना। हालांकि एक मुनाजिर की शान यह है कि वो इतना ज्यादा बदहाल ना हो, इतना बड़ा जाहिल ना हो, उसकी शान यह है। कोई मुनाजिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार मुनाजरा करने आए ये भी नहीं जाने, है ना। तो यजीबो से तो मालूम यह होता कि बिल्कुल बहुत बड़ा जाहिल हो। यंबगी कहकर मुसन्निफ ने इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि मुनाजिर इतना बदहाल और इतना बड़ा जाहिल नहीं हो सकता है। इसलिए एक मुनाजिर के लिए, चाहे वो मद्दे मुकाबिल हो या मुद्दई हो, कोई भी हो, चाहे साइल हो या मुद्दई हो, किसी के लिए मुनासिब यह है कि वो मुतालबा करे। इससे इशारा है इस बात की तरफ कि मुनाजिर निहायत जाहिल नहीं होगा, है ना, इसकी तरफ इशारा कर दिया। और यंबगी से एक इसकी तरफ भी इशारा कर दिया कि कभी कभी बिल्कुल इल्म इजमाल, आदमी को इल्म इजमाली होता है, इल्म तफसीली नहीं होता है। तो इल्म इजमाली है, उस जहत से मुतालबा ना करे, लेकिन इल्म तफसीली नहीं है, इस जहत से मुनासिब यह है कि वो मुतालबा कर ले। तो अब ऐसा आदमी जिसको इल्म इजमालन है लेकिन तफसीलन नहीं है, तो ये भी निरा जाहिल नहीं होगा। फरमाते हैं लिअन्नल मुहक्किकीन कसीरन मा युअब्बिरूना बिल्लाइक़ अनिल वाजिब, मा से वही बता रहे हैं कि बाइसा यहां पर क्या है, मा अन्नहु फी ताबीर बिही, साथ ही साथ यहां पर यंबगी के जरिए से वाजिब की ताबीर करने में इशारा है इस बात की तरफ, इला मा सतारिफु, जिसको अनकरीब आप जानेंगे। क्या है वो अनकरीब जो आप जानेंगे? मिन से उसी का बयान, यानी कि इशारा है इस बात की तरफ अन्नहु यंबगी अल्ला यकुना अहदुल मुतखासिमैन फी गायतिर रदाअती, इशारा है इस बात की तरफ कि मुतखासिमैन में से कोई भी इंतहाई घटिया दर्जे में ना हो, निरा जाहिल ना हो। लिअन्ना हाज़िल अशिया ज़ाहिरतुन ला तकूनु मजहूलतन इल्ला लिमन काना अस्वाल हाल, क्योंकि ये अशिया, लिअन्ना हाज़िल अशिया ज़ाहिरतन, क्योंकि आम तौर से ये अशिया, आम तौर से और जाहिरी तौर पर यह अशिया ला तकूनु मजहूलतन, मजहूल नहीं होती हैं, इल्ला लिमन काना अस्वाल हाल, मगर उसी शख्स के लिए जो निहायत ही बदहाल हो, बहुत बड़ा बिल्कुल कुछ नहीं जानता हो। सुम्मा क़ाल अल मुसन्निफ क़ुद्दस सिर्रुहु फ़िल हाशिया, एक तो हाशिया पहले नकल किया मुसन्निफ का,
फिर एक दूसरा हाशिया और नकल करना है साहिब शरह मुसन्निफ का, कि मुसन्निफ ने फिर अपने इसी हाशिया में एक और बात कही है। क्या? सुम्मा अलम, क्या कही है बात? ये कहिए कि आप जान लीजिए अन्नल मुअल्लिला मा दामा फी तारीफिल अक़वाल व तहरीर ला यतवज्जहु अलैहिल मन, कि मुअल्लिल जब तक कौल की अक़वाल की तारीफ में रहेगा, यानी किसी का कौल नकल किया, उसके कौल को जब तक बयान करेगा, नकल को पेश करेगा, या इसने अपना दावा किया और दावा करने के दौरान अपने दावा के मुफरदात की तोज़ी करने लगा, तहरीर करने लगा, उनकी मादा से उसे मुमताज करने लगा, तो जब तक अपने दावा के मुफरदात की तायीन और तोज़ी और मादा से तमीज में रहेगा, ये करता रहेगा, या दूसरे के कौल को नकल किया, उस कौल की नकल में अभी है, तो जब तक इस दायरे में रहेगा उस वक्त तक उस पर कोई इतराज नहीं किया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि वो बतौरे हिकायत पेश कर रहा है। अरे भाई, मुफरद की अगर कोई वजाहत कर रहा है, मन नियत, नियत क्या है? तो आप कहेंगे कि अन्नियतो क़स्दो इस्तिबाहति सलात, तो क़स्दो इस्तिबाहति सलात उसका अपना दावा थोड़ी है, ये वो तो उसने लुगत से उसका माना बयान किया है, तो उस पर एतराज क्यों किया जा सकता है? बात समझाई? मन नियतो, नियत क्या है, वुजू क्या है, शर्त क्या है, तो वो जो भी माना बता रहा है, उसकी वजाहत जो भी कर रहा है, वो अपने दावा नहीं है उसका, वो तो दूसरे से नकल कर रहा है कि फुला लुगत में, फुला किताब में, फुला इमाम ने ये तारीफ की है इसकी, तो ये तो सब नकल है ना। और जब तक नकल के दायरे में रहेगा, नाक़िल महज रहेगा, उस वक्त तक उस पर कोई एतराज नहीं किया जा सकता है। फरमाते हैं फिर मुसन्निफ ने हाशिये में ये बात भी कही है, इल्म आप जान लीजिए, अन्नल मुअल्लिला मा दामा फी तारीफिल अक़वाल व तहरीर, जब तक मुअल्लिल अक़वाल की तारीफ और तहरीर में, और तहरीर की तारीफ में रहेगा, अक़वाल से मरा दूसरे का कौल नकल कर रहा है, तहरीर का मतलब वही मुफरदात के, मुद्दआ के मुफरदात की तायीन और तोज़ी कर रहा है, तमीज़ कर रहा है, वो तहरीर है ना। फरमाते हैं ला यतवज्जो अलैहिल मन, उस वक्त तक उस पर मन मुतवज्जे नहीं होगी। कमा इज़ा क़ालल मुअल्लिल, एक मिसाल देकर पेश कर रहे हैं, फरमाते हैं कमा इज़ा क़ालल मुअल्लिल, जैसे कि किसी मुअल्लिल ने कहा अज़्ज़कातु वाजिबतुन फ़ी हुलन निसाई, हिला भी पढ़ सकते हैं इसे कसरे के साथ, के मुअल्लिल ने कहा मसलन ज़कात वाजिब है औरतों के जेवरों में, इंदा अबी हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नजदीक, तो इमाम आज़म ही का तो कौल नकल किया ना इसने अभी। वलैसत बिवाजिबतिन इंद शाफिई रहमहुल्लाह, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक वाजिब, ये मुअल्लिल ने कहा। फरमाते हैं फला युकाल, तो इससे अब इस कहने वाले से, इस मुअल्लिल से नहीं कहा जाएगा, एतराज इस पर नहीं किया जाएगा, क्या लिमा कुल्ता इन्नहा वाजिबतुन, तुमने कैसे कह दिया कि ज़कात वाजिब है औरतों के जेवरों में? अरे भाई, उसने थोड़ी कह दिया जो उस पर एतराज हो, उसने तो दूसरे का कौल नकल किया है, तो इसलिए उस पर लिअन्नहु ज़करल कौल बितरीक़िल हिकाया, उस पर यह एतराज नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि उसने तो ये कौल बतरीक़े हिकायत पेश किया है, जिक्र किया है, ला बितरीक़िल इद्दिआ, दावा करने के तरीके पर नहीं पेश किया उसने ये। वला दखला फिल हिकायात, और एतराजात हिकायात में नहीं होते हैं, इल्ला इज़ा नक़ला शैअन, हाँ अगर इसने कोई चीज नकल की और नकल करने में गलती कर दी। इमाम आज़म के तो अल्फाज कुछ थे और इसने नकल तो की बात, लेकिन लफ्ज बदल दिए अपने, या ऐसे लफ्ज बदले कि माना ही बदल गया, कुछ माना में तब्दीली आ गई, तब तो यार वो पूछ सकता है ना कि भाई इमाम आज़म ने जो माना आप अदा कर रहे हो, यही मफहूम इमाम आज़म ने इसी मफहूम का कौल किया है, मुतालबा कर सकता है ना, क्यों गलती कर रहा है? हाँ। फरमाते हैं इल्ला इज़ा नक़ला शैअन, मगर ये कि इसने कोई चीज नकल की, व अख्ता फिन नक़ल, और नकल में खता कर दी, फ़हीन इज़्न यजूज़ु तलबु तस्हीह नक़ल, तो अब ऐसी सूरत में इससे मुतालबा तस्हीह नकल जायज होगा। और अर्रफ़ा शैअन, या किसी चीज की तारीफ की थी इसने और तारीफ जामे माने नहीं की, तारीफ जामे माने नहीं की, तो यार मद्दे मुकाबिल हमारा
उस तारीफ की जामे और माने होने को तलब कर सकता है, नहीं कर सकता है कि इसके जामे माने हो? क्यों? इसलिए कि तारीफ के अंदर तर्द व अक्स शर्त है, चाहे वो तारीफ हकीकी हो या तारीफ इस्मी हो, हर एक के अंदर तर्द व अक्स शर्त है। जब शर्त है तो इसने तारीफ तो की लेकिन जामे माने नहीं की, तो वो मुतालबा कर सकता है कि भाई तुम्हारी तारीफ जामे माने नहीं है, इसको जामे माने करिए। फरमाते और अर्रफा शैन, या किसी चीज की तारीफ की इसने, वलम यकुन तारीफु जामिअन औ मानिअन, और इसकी तारीफ जामे और माने ना हुई, फयजूज़ु अन यतलुब तर्द वल अक्स, तो साइल के लिए जायज है कि वो तर्द व अक्स का मुतालबा करे, जामे माने होने का मुतालबा करे। बात समझाई? फला यजूज़ु दख्ल इज़ा काना जामिअन व मानिअ, लेकिन अगर इसने तारीफ की और तारीफ जामे और माने कर दी, तो तारीफ जामे माने करने की सूरत में तारीफ पर एतराज करना जायज नहीं होगा। तारीफ पर एतराज करना जायज नहीं होगा। फरमाते हैं फला यजूज़ु दख्ल, तो एतराज करना जायज नहीं होगा इज़ा काना जामिअन व मानिअ, जबकि तारीफ जामे और माने हो। तम्मा कलामु, हाशिया में मुसन्निफ की बात यहां पर मुकम्मल हो गई। अब इस हाशिया को पेश करके साहिब शरह बताना क्या चाह रहे हैं? बाकी तो बात सब वाज़े हो गई क्या बताया है, लेकिन मकसद क्या है साहिब शरह का इस हाशिया को नकल करने का? मकसद यह है कि मुसन्निफ ने हाशिये में यह कहा कि तारीफ जब जामे और माने हो तो ऐसी सूरत में एतराज करना जायज नहीं है, जामे माने होने का मुतालबा नहीं किया जा सकता। अगर जामे माने हो, भाई मैंने तारीफ की, मेरी नजर में जामे और माने तारीफ है, मुअर्रिफ की नजर में तारीफ जामे और माने है, लेकिन साइल के नजर में जामे माने नहीं है, तो क्या मुतालबा कर सकता है या नहीं कर सकता है? एतबार किसका है? भाई तारीफ जामे माने है तो मुतालबा किया नहीं जा सकता, लेकिन मसला यहां पर यह खड़ा हो गया कि जामे माने तो मुअर्रिफ के नजदीक है वो, लेकिन साइल के नजदीक जामे माने या उसकी जामियत और मानियत को हमारा मुखातब नहीं जानता है, हालांकि मुअर्रिफ के नजदीक जामे और माने है, तो अब मुतालबा कर सकता है नहीं कर सकता है जामियत और मानियत का? ये बताने के लिए साहिब शरह ने यह हाशिया नकल किया, यह मकसद है। तो खुलासा मुसन्निफ का जो मकसूद है, शारे का जो मकसूद है, उसका खुलासा यह है कि देखिए यहां पर एतबार जो है मुतालबे का कि जामियत और मानियत का मुतालबा कब कर सकता है कब नहीं कर सकता है, इसमें एतबार जो है वो मुखातब का है ना कि मुअर्रिफ का। मुअर्रिफ के नजदीक जामे और माने हो तारीफ, लेकिन मुखातब के नजदीक वो जामे और माने नहीं है, तो वो मुतालबा कर सकता है? और अगर मुखातब के नजदीक जामे और माने है तारीफ, तो अब ऐसी सूरत में वो मुतालबा नहीं कर सकता। तो एतबार किसका है? मुखातब का है। यह बताने के लिए यह हाशिया नकल किया है। फरमाते हैं वल मुराद बिकौनिही जामिअ व मानिअ, तारीफ के जामे और माने होने से मुराद यह है अलिमल मुखातब बिहिमा, कि मुखातब उन दोनों को जानता हो जामे माने होने को। लिअन्नहु कसीरम मा यकूनुल हद्दु जामिअन वल, क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि तारीफ जामे होती है, वला यालमुस साइल, और साइल उसके जामे होने को नहीं जानता है, फयतलुबु, तो वो मुतालबा करेगा, व यजूज़ु तलबुहु बिल इत्तिफाक, और इसका मुतालबा करना यह बिल इत्तिफाक जायज है। तो इसका मतलब क्या निकला? एतबार किसका है? मुखातब का है। बात समझाई? ठीक है।